कोई किरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। ऐरे गहरे नथु खैरे कंत्री बनकर बैठे हैं, ऐरे गहरे नथु खैरे कंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है, लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रबंध दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई। गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, चाकू चोरी चीन हरण वाला परिवेश बना डाला, हर चौराहे से आती है आवाजें संतरासों की, पूरा मुल्क नजर आता है मंडी ताजा लाशों की। वे सिंहासन चला रहे हैं गांधी जी के नारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद। और जोश मांगता हूँ आगे 6 लाइन सुनना। मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से, अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, छठी पंक्ति पर उठे एक बार आकाश तालियों। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है लाभफनी के गमलों की, हत्याओं की अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज तोड़ से की गोली के आगे कोई गांधी है, संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग, पूरा भारत जलियांवाला बाग। जब कोई कविता भी सुनना, जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है। मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, हमारा लाडला प्यारा छोटा भाई आशीष, मैं जानता हूँ मुझसे ज्यादा ऊर्जावान है, वो कह रहा था कि मैंने उसको ऐसी मजाक मजाक में अखिलेश कह दिया, तो उसने कहा मैं आपको मुलायम सिंह नहीं बनने दूंगा। मुलायम सिंह को मुलायम सिंह दुनिया में कोई नहीं बना सकता, केवल मुलायम सिंह ही मुलायम सिंह बना सकते हैं, और कोई मुलायम सिंह नहीं बना सकता। जब कोयल की डाली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भीगे चंदों का अभिनंदन होने लगता है, जब जब भीगे चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन। 2 लाइन पढ़ता हूँ। मेरे छोटे भाई ऊर्जा के एक बड़े कवि, जो मैं अपने बात महसूस करता हूँ कि मेरा नाम भी रहेगा और मेरी गिरधा भी रहेगी, ये क्रोध भी जिंदा रहेगा, ऊर्जा भी जिंदा रहेगी, ऐसे आशीष अनल को सौंपता हूँ। बहुत संवेदनशील पंक्तियां, कभी कभी कविता में मेरी इस कविता की सर्वाधिक संवेदनशील पंक्ति है, आप तक पहुंच जाए तो मन मान। जब जब भीगे चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है। जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, तो केवल चुल्लू भर पानी सागर होने लगते हैं। सिंहों को म्याऊं कह दे, क्या ये ताकत बिल्ली में है? बिल्ली में क्या ताकत होती, कायरता दिल्ली में है। बिल्ली में क्या ताकत होती, कायरता दिल्ली में है। कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं, कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं। मैं भी सच्चाई का गाकर शीश कटाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आया हूँ, घायल भारत माता की। अच्छा, मुझे मेरे दोस्त बड़े मिनिस्टर, उन्होंने कहा नाराजी में लिखते रहते तो नेता अच्छे नहीं लगते कभी भी, क्या उनका लगते बोले तो कुछ हमारे बारे में ये भी लिखो कि अच्छे भी हैं। उनका लिख देता हूँ, मेरा क्या है। जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सबका अभिनंदन है। उन्होंने बाद में ये कहा कि तू रहने दे। जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सबका अभिनंदन है, उनको 100-100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। जो सच्चे मन से भारत मां की सेवा कर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं। लेकिन जो कुर्सी के भूखे दौलत के दीवाने हैं, 7 समंदर 5 तिजोरी में जिनके तहखाने हैं, जिनकी प्यास महासागर है, भूख
पैदा करते हैं नेता और पुलिस वाले, डाकू को पैदा करते हैं नेता, डाकू को पैदा करते हैं। अंतिम छंद सुनना साहब। देखिए मैं इसके बाद एक कविता और सुनाऊंगा, ये तो मैं इसलिए सुना के देख रहा हूँ मैं गा सकता हूँ कि नहीं गा सकता। मैं ये कविता थोड़े सुनाने आया था, परंतु मैं अंत का छंद सुनना। एक राजा होता था शिशुपाल, वो जब देखो कृष्ण जी को गाली, जब देखो कृष्ण जी को गाली, जब देखो कृष्ण जी को गाली। लोग कृष्ण जी से पूछते थे कि बहुत ताकतवर है क्या, ये तुमको गाली देता है तुम चुप रह जाते हो। तो कृष्ण जी कहते थे कि गाली देके मैं चुप इसलिए नहीं रहता कि बहुत ताकतवर है, डरता हूं इससे। ये मेरी बुआ जी का बेटा है, और एक दिन मेरी बुआ जी ने खाना खिलाते खिलाते मुझसे वचन ले लिया कि मेरे इस नालायक बेटे की 99 गालियां कृष्ण माफ कर देगा। तो मैं वचनबद्ध हूं, मैंने बुआ को वचन दिया है, मैं इसकी 99 गालियां माफ करूंगा, लेकिन अगर इसने 100वीं गाली दी तो सजा दूंगा। और आप जानते हैं जिस दिन शिशुपाल ने 100वीं गाली दी, भरे दरबार में सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी गई। मेरा एक वाक्य समझना साहब, श्रद्धेय जगदीश नड्डा साहब आपके चरणों में रखता हूं ये वाक्य, मैं भी हिंदुस्तान की राजनीति के अपराध गिन रहा हूं। अंतिम सन पढ़ता हूं, इसके बाद मेरा गला लगभग थोड़ा सा खुल जाएगा। देखो मेरा पूरा गला तो जब खुलता है जब मैं कम से कम 4 कविताएं सुना लेता हूं। मैं अपनी तरफ से हाथ थोड़े मानूंगा, मैं आ गया तो, और आपने ये सिद्ध कर दिया कि मैं ठीक हूं। ये सर्टिफिकेट डॉक्टर का मेरे लिए मान्य नहीं है, मेरे लिए जनता का सर्टिफिकेट मान्य है, जनता नहीं। डॉक्टर तो अभी मेरे जो साथ भेजे हैं उनको इसकी हर 4 घंटे बाद शुगर चेक करना, हर 3 घंटे बाद बीपी चेक करना, चार्ट बना के लाना, इस समय ये गोली खिलाना। वो आया था मेरा दोस्त बीच में, ये लेना है, मैं कहता हूं माफ करो, अब मेरा इलाज जनता है, मेरा इलाज डॉक्टर नहीं। अंतिम छंद सुनना साहब, एक लाइन के लिए मैंने पूरी कविता लिखी है। कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूके आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत मां को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूं। धन्य भारत माता की, धन्य भारत माता की। बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ से कहा गया कि साहब वो वैसी कविता मत सुनाना, आपने नोटबंदी लिखी। मैंने 4 साल पहले जब बाबा रामदेव जी के साथ काम कर रहा था, उनके आंदोलन में शामिल हुआ था, हमने कविता पढ़ ली और उस कविता का जो हिस्सा हुआ है वो मुख्य नहीं है।